नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक उल्लू ने बताया कि ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियां अगर घर में रहती हैं तो घर में कभी गरीबी नहीं रह सकती। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, किसी नगर में एक हरिदास नाम का बड़ा ही निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिदास बड़ा ही मेहनती था, उसे जो काम मिलता वही करने लगता था। हरिदास दिन रात मेहनत मजदूरी करता, लेकिन उसके घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। प्रिय दर्शकों, हरिदास की जो पत्नी थी वह बड़ी ही आलसी स्वभाव की थी। वह पूरा दिन बस चारपाई पर पड़ी रहती थी। घर की साफ सफाई से मानो उसे कोई मतलब ही नहीं था। हरिदास जब रात में थक हार कर अपने घर आता तो वह उसे एक गिलास पानी का भी नहीं पूछती थी और एक दिन पहले का बासी भोजन उसे खाने के लिए दे दिया करती थी। प्रिय दर्शकों, अगर हरिदास अपनी पत्नी से कुछ कहता तो उसकी पत्नी उससे गाली गलौज करती और कहती कि अगर स्वादिष्ट भोजन खाना है तो पहले धन कमा कर लाओ और मुझे नए नए प्रकार के वस्त्र और आभूषण ला कर दो। प्रिय दर्शकों, हरिदास के घर के बाहर एक विशाल वृक्ष था जिस पर एक उल्लू रहा करता था। उल्लू हर दिन देखता था कि हरिदास बहुत मेहनत मजदूरी कर रहा है और उसकी पत्नी घर पर लड़ती रहती है। वह देखता था कि उसकी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती है, कोई साफ सफाई नहीं करती है और बस सोती रहती है और हर दिन अपने पति हरिदास से झगड़ा करती है। यह देखकर उल्लू को हरिदास के ऊपर बड़ा तरस आता था। उल्लू सोचता था कि मैं हरिदास की मदद कैसे कर सकता हूं, कैसे इसके घर को खुशहाल बना सकता हूं। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। हरिदास अपनी पत्नी के ऐसे स्वभाव से और गरीबी से बहुत परेशान हो चुका था। अब तो हरिदास सोचने लगता है कि ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं, जहां घर में हर समय बेइज्जती होती रहे और बाहर इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीबी बनी रहे। प्रिय दर्शकों, यही सब बातें सोच सोच कर हरिदास निश्चय करता है कि वह अब खुदकुशी कर लेगा। अब तो हरिदास खुदकुशी करने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। प्रिय दर्शकों, तभी क्या होता है कि वृक्ष पर रहने वाला वह उल्लू कहता है कि हे हरिदास, कहां जा रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हो। तुम्हारे घर से गरीबी दूर नहीं हो रही है और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती करती है। मैं यह जानता हूं कि इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी तुम्हारे घर में गरीबी क्यों है, क्यों तुम्हारे घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा होता है। और मैं आज तुम्हें इसका समाधान बताता हूं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुम मेरी इस कहानी को समझ गए तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे और तुम्हारी पत्नी भी कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगी। प्रिय दर्शकों, अब उल्लू अपनी कहानी प्रारंभ करता है। उल्लू कहता है कि हरिदास, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी बात की कमी नहीं थी। सारे सुख उनके घर में मौजूद थे। एक दिन की बात है कि पति पत्नी में किसी चीज को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला गया। आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती हुई चली गई कि पत्नी ने अपने पति को गाली दे दी और जब पत्नी ने अपने पति को गाली दी तो पति को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। और जब पत्नी के गाल पर थप्पड़ लगा तो पत्नी पति से भी ज्यादा आग बबूला हो गई और उसने पति को उल्टे सीधे शब्द कहे और उल्टे सीधे शब्द कहने के बाद में वह दोनों बच्चों को लेकर के और वह अपने पीहर के लिए निकल गई। प्रिय दर्शकों, उल्लू आगे कहता है कि शाम का समय था, रात भी हो चली थी और रात में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर के वह पत्नी अपने पीहर के लिए चल दी। जब वह पीहर के लिए गांव से बाहर निकलती है तो रात हो चुकी थी और आगे भयानक जंगल था। जब वह जंगल में पहुंची तो उसी जंगल में एक साधु जी अपने आश्रम में रहते थे। वह अभी तक अपने आश्रम में जाग रहे थे और टहल रहे थे। तभी साधु महाराज ने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री 2 बच्चों को लेकर के जंगल की तरफ जा रही है। साधु महाराज सोचने लगे कि यह कहां जा रही है और क्यों जा रही है, इसका कारण क्या है। उन्होंने उस स्त्री को रोकना चाहा कि इसको रोक करके पूछते हैं कि बात क्या है।
तुम इतनी रात में जंगल के रास्ते कहां जा रही हो? प्रिय दर्शकों, फिर साधु ने विचार किया कि अगर हम इसको रोकेंगे तो गांव वाले उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेंगे कि एक साधु आखिर क्यों रात में स्त्री से बात कर रहा है। यह सोच करके वह साधु महाराज रुक गए। उधर वह स्त्री चलती जा रही थी। फिर साधु ने विचार किया, अगर यह जंगल में आगे बढ़ गई तो जंगली जानवर आगे रहते हैं जो बहुत खतरनाक है, जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी जान भी ले सकते हैं, इसके बच्चों को भी मार सकते हैं। और हम अगर इसको देख करके इसे रोकेंगे नहीं तो हमें पाप लगेगा। भगवान को जाकर के हम क्या जवाब देंगे? प्रिय दर्शकों, साधु महाराज ने विचार किया कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम इस स्त्री को रोकेंगे जरूर और इससे कहेंगे कि इतनी रात में तुम कहां जा रही हो। यह सोच करके साधु महाराज जो थे वह स्त्री के पास में पहुंचे और उसे रोक लिया और कहा कि तुम इतनी रात में कहां जा रही हो? तुम्हारे साथ में ये 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और तुम बेघर होकर के जा रही हो। आखिर बात क्या है? क्या परेशानी है? क्या पति से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई और बात है? प्रिय दर्शकों, साधु महाराज के पूछने पर उस स्त्री ने सारी बात बता दी और कहा कि आज मेरे पति ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। अब हम अपने पति के साथ कभी नहीं रहेंगे, हम अपने पीहर जा रहे हैं। यह सुनकर साधु महाराज ने उस स्त्री को समझाया कि देखो, तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया है तो तुमने इतना गुस्सा कर लिया। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए उचित नहीं है और गुस्से में तुम अपने बच्चों को लेकर के रात्रि में जंगल के रास्ते पीहर जा रही हो। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम आगे कितने मांसाहारी जंगली जानवर रहते हैं जो कितने खतरनाक हैं, जो तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारी जान को भी ले सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मार के खा सकते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? स्त्री ने कहा कि हे महाराज, चाहे कुछ भी हो, मैं मरू जाऊं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर पर जाने वाली नहीं हूं। प्रिय दर्शकों, साधु ने बहुत समझाया लेकिन वह स्त्री मानने वाली नहीं थी। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अगर तुम वापस अपने पति के घर पर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो। आज रात्रि में तुम यही ठहरो मेरे आश्रम में और जब सवेरा हो जाए, दिन निकल आए, तब तुम अपने पीहर चली जाना। अब तो साधु महाराज की बात सुनकर स्त्री सहमत हो गई और कहा, ठीक है, मैं रात्रि में आपके यहां रुकती हूं, सुबह निकल जाऊंगी। अब साधु महाराज आश्रम में उस स्त्री को और उसके बच्चों को अंदर ले जाते हैं। इधर प्रिय दर्शकों, रात्रि का समय भी ज्यादा हो चुका था। उस स्त्री को और बच्चों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तब साधु महाराज जी ने जाकर के वहां दोबारा भोजन बनाया, उसके बच्चों को और उसको खिलाया और उससे कहा कि हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाएं और हम बाहर सो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। वह स्त्री अपने बच्चों को लेकर के साधु महाराज की कुटिया के अंदर सो गई और इधर जो साधु महाराज थे सो गए। प्रिय दर्शकों, इधर साधु महाराज को बाहर मच्छर तो काट रहे थे, लेकिन साधु उस कष्ट को, उस परेशानी को सहते रहे और पूरी रात बाहर लेटे रहे। सवेरा जब हुआ तो उस स्त्री ने कहा कि हे साधु महाराज, अब हम अपने पीहर जाते हैं। साधु महाराज ने जवाब दिया, ठीक है, अब आपकी जैसी मर्जी है, आप वैसा करिए। अब वह स्त्री अपने पीहर के लिए जंगल के रास्ते चल दी। उधर साथ में गांव के कुछ यात्री जो थे वह भी उसी रास्ते से जा रहे थे, इसलिए जंगली जानवरों से उसको कोई खतरा नहीं था। अब वह चली जा रही थी और चलते चलते अब वह अपने पीहर में पहुंच जाती है। और जब पीहर में पहुंची तो उसके माता और पिता ने देखा कि हमारी बेटी यहां आई है और दोनों बच्चे साथ में हैं, लेकिन इसका पति साथ में नहीं है। माता पिता ने जब उसके चेहरे की ओर देखा तो चेहरा उसका लाल था और क्रोध से उसकी आंखें भी लाल थीं। तो पिताजी समझ गए कि लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई बड़ा झगड़ा हो गया है। घर के अंदर अपनी बेटी को लेकर के उसकी मां जाती है। अंदर जाकर पिता ने पूछा कि बेटी, बात क्या है? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के लिए यहां क्यों नहीं आया? क्या तुम लोगों में आपस में कोई झगड़ा हो गया है? क्या बात है, हमें सच सच बताओ। तो प्रिय दर्शकों, वह बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हम लोगों में झगड़ा हुआ था और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया। अब मैं उस पति के साथ में कभी नहीं रहूंगी, मैं तो आपके ही यहां रहूंगी। अब पिता ने कहा कि बेटी, ये बात तो हम समझते हैं कि आपके गाल पर थप्पड़ मारकर आपके पति ने बहुत गलत किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आपने भी कुछ कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया होगा। सच सच बताओ, बात क्या है?
लेकिन दर्शकों, वह स्त्री जो थी उसने अपनी गाली देने वाली बात नहीं बताई और खुद की गलती को छुपा लिया और कहा कि नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। बिना कुछ कहे ही, थोड़ी सी नाराजगी पर ही हमारे पति ने हमारे गाल पर थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूं, लेकिन दोबारा लौट करके अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। या तो आपके यहां रहूंगी या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। पिता ने जब यह सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो वह पिता घबरा गया। उसने सोचा कि अभी अगर इससे ज्यादा पूछते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो यह कुछ भी कर सकती है। अभी यह इतना चल के आई है, इससे आराम करने देते हैं। अब वह स्त्री आराम करती है, रात में रुकती है। अब अगला दिन जब होता है तब उसका पिता फिर पूछता है, लेकिन अपनी गलती को वह बेटी छिपा लेती है और सारा दोष, सारी गलती अपने पति पर ही डाल देती है। जब बेटी के ये शब्द पिता सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, आप यहां पर ही रहिए। प्रिय दर्शकों, अब वह स्त्री अपने पीहर में पिता के घर पर ही रहने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब क्या होता है, उधर जो उसके ससुराल वाले थे, जो उसके पति के माता पिता थे, उस स्त्री के जो सास ससुर थे, वह सुबह को जब देखते हैं हमारी बहू घर पर नहीं है, तो वह अपने बेटे को बुलाते हैं और बेटा से पूछते हैं कि बेटा, हमारी बहू कहां है, कहां गई है? सुबह से हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। प्रिय दर्शकों, तब बेटा कहता है कि पिताजी, मेरा उससे झगड़ा हो गया था और वो रात में बच्चों को लेकर के अपने पीहर चली गई है। पिता ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ था? तब बेटा ने जवाब दिया, पिताजी, छोटी सी बात को लेकर के बात बढ़ती चली गई। पिताजी कहते हैं, तो फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके क्यों चली गई? लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया है। हमें सच बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या सलूक किया है। तब प्रिय दर्शकों, वह बेटा कहता है कि हमने अपनी स्त्री के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर के नाराज होकर हमारी स्त्री अपने पीहर चली गई है। तब पिता ने पूछा, बेटा, लेकिन तुमने थप्पड़ क्यों मारा था, बात क्या थी? तब उस बेटा ने बताया कि पिताजी, हमारी स्त्री ने हमें गालियां दी, इसलिए हमें गुस्सा आ गया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। पिता ने समझाया, बेटा, यह तुमने गलत किया है, तुम नहीं जानते हो, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर की स्त्री घर छोड़कर चली जाती है वह घर श्मशान के समान हो जाता है। उस घर में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए घर की गृहिणी जो लक्ष्मी होती है, तुमने उसके साथ गलत किया है, जो वह नाराज होकर के पीहर चली गई। पिता और कहता है कि बेटा, अब तुम ऐसा करो, तुम जाकर के अपनी पत्नी को अपने ससुराल से यहां बुला लाओ। मुझे अपनी बहू के बगैर घर में अच्छा नहीं लगता है। बेटे ने कहा, पिताजी, उसने हमें गालियां दी है, हम उसको कैसे बुला लाए? अरे मैं भी मानता हूं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी वाले उसने कोई काम नहीं किए हैं, वह तो कुलक्ष्मी है। अरे उसने मुझे गालियां दी है और हम उसको बुलवाने जाए, उसके अंदर कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें तो नजर ही नहीं आता है कि वह लक्ष्मी हो सकती हैं। अरे पिताजी, आप नहीं जानते, वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपका भी सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपकी भी सेवा नहीं करती है। अगर हमसे मिलने वाला कोई हमारा दोस्त घर आ जाता है तो वह बड़बड़ाने लगती है और मेहमान पर क्रोध करने लगती है। अब पिताजी, आप ही बताइए कि हमारे मित्र तो घर आएंगे ही, जिस इंसान का समाज में व्यवहार नहीं है, जिस इंसान को 4 व्यक्ति जानते नहीं है, वो इंसान किस काम का है? इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी पति के मित्र घर आए तो वह उनका आदर करे, सम्मान करे, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी, ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर है ही नहीं, जो हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कहें। और पिताजी, आप यह भी नहीं जानते हो कि उस दिन वह भिखारी आया था, वह भिक्षा मांगता रहा और इसने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, माता भिक्षा देही, बेचारा भीख मांगता रहा, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, उसको भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी, तुम तो यह जानते हो कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है तो वह लक्ष्मी कहलाने की अधिकारी नहीं होती है, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा कोई काम है तो वह है भीख मांगना। भिखारी से गिरा हुआ कोई व्यक्ति माना नहीं जाता है, और उसको अगर जो भीख नहीं देता है तो वह इंसान उससे भी गिरा होता है। इसलिए इसके अंदर लक्ष्मी वाला कोई व्यक्तित्व हमें दिखता ही नहीं है, लक्ष्मी वाला कोई रूप नजर ही नहीं आता है। मैं कैसे उसको ससुराल जाकर के बुला लाऊं? प्रिय दर्शकों, तब वह पिता समझाता, बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो।
ये मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर तुम्हें कोई लक्ष्मी वाला रूप नजर नहीं आता है। वह तुम्हारे मित्रों का और कोई भी भिखारी आए तो उसका सम्मान नहीं करती है, तुम्हें गालियां देती है। ये मैं मानता हूं, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन बेटा, पति का धर्म तुम नहीं जानते हो। पति का धर्म यह होता है कि अगर पत्नी हमें गालियां देती है तो वह भूल तो कर रही है। हो सकता है उसे बुद्धि ना हो सकता है गालियां देने के बारे में उसे ज्ञान ना हो कि मैं यह क्या कर रही हूं जो अपने पति को गालियां दे रही हूं। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाना पति का धर्म होता है। अगर पत्नी जो है गलत रास्ते पर जा रही है, गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, न अपने पति का सम्मान कर रही है, न अपने परिवार का सम्मान कर रही है, तो उसे समझाने का सबसे बड़ा धर्म पति का होता है। यदि उसे समझाए और उसे अवगत कराए, उसके अंदर ज्ञान भरे और उसके अज्ञान को मिटाएं, यह पति का काम होता है। और समझाइए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए बेटा, तुम्हारा धर्म है कि तुम उसे समझाओ, और तुम्हें समझाना चाहिए था। और तुमने उसके गाल पर थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। तुमने गलत किया है, हमारा आदेश है। बेटा, तुमने भूल की है, इसलिए तुम अपने ससुराल जाओ और उसे जल्दी से बुला करके लाओ। प्रिय दर्शकों, पिता के समझाने के बाद वह बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का रूप कोई नजर आता ही नहीं है, मेरी कैसे उससे बनेगी? पिता ने कहा, बेटा, फिर वही अज्ञानी वाली बातें तुम अपने अंदर सोच रहे हो। पहले उसे बुला करके तो लाओ, मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझाना। देखते हैं वह कैसे अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, पिता की बात को सुन करके वह बेटा जो था, वह अपनी पत्नी को बुलवाने के लिए ससुराल के लिए चला जाता है। वह जब ससुराल के लिए जा रहा था तो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के मायके गई थी। वही जंगल का रास्ता था। जब वह जंगल में पहुंचा तो वह क्या देखता है कि उसकी छोटी सी बेटी की एक चप्पल नीचे जमीन पर उसे पड़ी हुई नजर आई। और जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह घबरा गया। उसने सोचा, इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया? हमारी बेटी की चप्पल यहां कैसे पड़ी है? प्रिय दर्शकों, वह घबरा गया और रोने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत को नहीं हारा और चलता चला गया। जब वह अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसकी पत्नी जो थी वह दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। और जैसे ही उसने अपने पति को आता हुआ देखा तो बच्चों से कहा कि तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके पास जाओ। प्रिय दर्शकों, बच्चों को तो उनके पिता के पास भेज दिया और खुद दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में चली गई। इधर बच्चे जो थे वह अपने पिता के पास में जाकर के उनके शरीर से लिपट गए और अपने पिता से बहुत प्यार करने लगे, और वह पिता भी अपने बच्चों से प्यार करने लगा। अब रात में जब वह ससुराल में रुकता है तो उसके सास ससुर उसकी आव भगत करते हैं और रात को उससे कुछ नहीं पूछते हैं। रात भर ठहरने के बाद जब सवेरा होता है तब उस बेटी के माता पिता यानी उस बेटे के सास ससुर अपनी बेटी को बुलाते हैं और अपने दामाद के पास पहुंचते हैं और दामाद से कहते हैं कि बेटा, जब तुम लोगों में झगड़ा हुआ तो तुमने अपनी पत्नी को गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा तुमने क्यों किया? इसकी कोई गलती भी नहीं थी। यह कह रही है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और इसी बात को लेकर के तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बात है? प्रिय दर्शकों, तब उसने कहा कि देखिए पिताजी, आपकी बेटी अपने दोस्त तो नहीं बताएंगे, सारे दोष हमारे ही बताए होंगे, यह मैं जानता हूं, लेकिन इसकी गलती है। ससुर ने पूछा, बेटा, वही तो जानना चाहता हूं कि इसकी गलती क्या है। तो जो भी बात सत्य हुई थी उस दामाद ने अपने ससुर को बता दी कि थोड़ी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और इसने हमको गालियां दी, और जब इसने गालियां दी तब मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। और पिताजी, आप ही बताइए कि कहते हैं पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, और जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी और गालियां देगी तो इससे गलत बात इसके लिए और क्या हो सकती है? इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। प्रिय दर्शकों, वह पिता जब अपनी बेटी की यह हरकत सुनता है तो कहता है कि बेटी, क्या तुमने ऐसा किया? तुमने हमसे झूठ बोला था और तुमने अपने पति को गालियां दी। अब प्रिय दर्शकों, वह बेटी चुपचाप खड़ी रही। तब पिता को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम हमारी बेटी तो हो, लेकिन अब तुम किसी की स्त्री भी बन चुकी हो, और स्त्री के बाद अब तुम एक मां भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं,
ना तो तुमने अपने पत्नी का धर्म निभाया और ना ही तुम सही तरीके से अपने मां का धर्म निभा रही हो। तुम ऐसे बच्चों को लेकर के यहां चली आई। तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य की क्या कोई चिंता नहीं है जो तुम अपनी ससुराल को छोड़ करके चली आई। अच्छी बात तो बेटा यही है कि तुम अपने पति के साथ पुनः अपने ससुराल में लौट जाओ। प्रिय दर्शकों, तब वह बेटी कहने लगी कि पिताजी, मैं मर तो सकती हूं, लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जा सकती हूं। तब पिता ने समझाया कि बेटी, तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और यह अज्ञान तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर तुम हमारे यहां रहती हो तो कितने दिन रहोगी। जरा अपने अंदर से विचार करिए और सोचिए, हम जीवित हैं तब तक तो तुम यहां रह सकती हो, लेकिन अब हमारी जिंदगी का भी कोई पता नहीं है, क्योंकि हम पर बुढ़ापा है। कब हम लोगों की जान निकल जाए, कब हम लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाए। और हमारे जाने के बाद यह मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें बुलाएंगे या तुम्हें सही तरीका से रखेंगे। हो सकता है तुम्हें ताने मारे, तुम्हारा अपमान करें। जो आज तुम क्रोध कर रही हो, जो तुम्हें आज दुख हो रहा है अपने पति के थप्पड़ मारने का, इससे ज्यादा दुख तुम्हें उस दिन होगा जब तुम यहां रहोगी मेरे जाने के बाद और तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीची नजर की दृष्टि से देखेंगे। तो उस दिन बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए बेटा हमारी बात को मानो, क्योंकि बेटी का घर जो होता है वह ससुराल ही होता है। बेटी के लिए अगर स्वर्ग कहीं होता है तो वह ससुराल में ही होता है। हमारे लिए तो तुम पराई हो गई हो। इसलिए बेटा अपने ससुराल में जाओ, क्योंकि अगर स्त्री को सबसे बड़ा सुख मिलता है तो वह ससुराल में मिलता है। और जिस स्त्री का पति सुखी है, जिस स्त्री के बच्चे सुखी है, जिस स्त्री के ससुराल वाले बढ़िया व्यक्ति है, तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से उस पिता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा कि बेटा, पति पत्नी में थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली भी नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से पति मजबूर होकर के तुम्हें मारे या तुम्हारा अपमान करे। इसलिए पहले स्वयं सुधरो, उसके बाद दूसरे को सुधारने की बात करिए। इसलिए बेटा, हमारी ये बात गांठ में बांध लो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों को सही तरह से पालना, यही तुम्हें सुख देगा। प्रिय दर्शकों, पिता के ऐसे समझाने पर बेटी जो थी वह रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा अपने पिता से मांगने लगती है। तो पिता कहता है कि बेटा, हमसे क्षमा मांगने से पहले अपने पति से क्षमा मांगो। प्रिय दर्शकों, अब वह स्त्री अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है कि पिताजी, हमारे अंदर अज्ञान था। मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहां सारी जिंदगी रह सकती हूं, अपनी जिंदगी गुजार सकती हूं, लेकिन आज हमें यह मालूम हुआ कि बेटी जो है वो पराया धन है। बेटी को सारा सुख अगर मिलता है तो ससुराल में मिलता है, पिता के यहां नहीं मिलता है। पिता के यहां तो जब तक मिलता है जब तक वो कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में मिलता है और पिता का घर तो एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। बेटी कहती है, पिताजी क्षमा चाहते हैं, अब हम दोबारा शिकायत का मौका आपको नहीं देंगे। प्रिय दर्शकों, उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी के साथ एक थैले में वो दान दहेज बांध देते हैं और अपने दामाद बेटी को वहां से विदा कर देते हैं। वो थैला जिसमें दान दहेज था उसको लेकर के और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के वह पति अपने घर के लिए चल देता है। वह सब उसी जंगल के रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से वह उसकी स्त्री अपने पीहर में गई थी। प्रिय दर्शकों, आगे चलकर के पति पूछता है कि हमें अपनी बेटी की यहां चप्पल मिली थी तो मैं घबरा गया था। तुम जाते समय रात में कहां रही थी, कैसे गई थी? तो प्रिय दर्शकों, पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मैं इस तरह से रात में आ रही थी तो एक साधु ने मुझे रोक लिया और जब सवेरा हुआ तब मैं वहां से निकली थी। जाते समय साधु महाराज ने कहा था कि बेटा, जब कभी भी तुम जिंदगी में लौट करके अपनी ससुराल में आओ तो हमसे मिल करके जाना। तब पति कहने लगा, ठीक है, चलो उन महात्मा से मिलकर के ही चलते हैं, क्योंकि वो आश्रम रास्ते में ही पड़ता है। अब तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह पति महात्मा जी के आश्रम पर पहुंच गया। वहां क्या देखा कि महात्मा जी स्नान कर रहे थे, तो महात्मा जी ने उस स्त्री को देखा जो रात में वहां ठहरी हुई थी। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है,
थोड़ी देर वहां बैठ करके विश्राम करो। मैं स्नान और पूजा करने के बाद तुमसे अभी मिलने के लिए आता हूं। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में उनके पास पहुंचते हैं और उनको देख करके बड़ा खुश होते हैं। फिर कहते हैं कि बेटी, उस दिन मैंने समझाया था, लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। स्त्री के लिए कहीं सुख अगर है तो वह ससुराल में है, और आज तुम लौट करके आ ही गई हो। अब वह स्त्री महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, हमसे गलती हो गई थी और क्रोध में आकर के मैं अपने पीहर चली गई थी, लेकिन हमें आज मालूम हुआ आप सत्य कह रहे हो कि स्त्री का सुख उसका पति और उसका ससुराल है। तब महात्मा जी समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूं, और यह 5 बातें तुम अपने जीवन में याद रखना। यह 5 लक्षणों वाली जो स्त्रियां होती हैं, उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। स्त्री ने पूछा कि हे महात्मा जी, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन सी होती है जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया है और यह समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखता है? तब साधु महाराज स्त्री से कहते हैं कि देखिए बेटा, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां यह है, मैं तुम्हें बताता हूं, और ये 5 बातें तुम जीवन में याद रखना। प्रिय दर्शकों, साधु जी कहते हैं कि पहले लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो सुबह उठ करके स्नान करती है, पूजा पाठ करती है, और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना घर का काम काज करती है और अपने बच्चों को देखती है और उनको सही तरीका से साफ सफाई से रखती है और फिर उनको स्कूल भेजती है। यह होती है पहले लक्षण वाली स्त्री। कहते हैं कि जो स्त्री उठ करके स्नान ध्यान करती है, पूजा करती है और घर में साफ सफाई रखती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी उस स्त्री से प्रसन्न रहती है और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। पहले लक्षण वाली तो स्त्री ये होती है। प्रिय दर्शकों, दूसरे लक्षण वाली स्त्री बताते हुए वह साधु महाराज कहते हैं कि देखिए बेटा, दूसरे लक्षण वाली स्त्री यह है कि जो स्त्री अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने परिवार का और अपने बच्चों का ध्यान रखती है कि हमारे बच्चे दुखी तो नहीं हैं, हमारे बच्चों के पास में क्या कमी है, किस चीज की जरूरत है, हमारे पति क्या चाहते हैं, भूखे तो नहीं है, प्यासे तो नहीं है, हमारे सास ससुर भूखे तो नहीं है, प्यासे तो नहीं है, उनका जो ध्यान रखती है, हर समय ध्यान रखती है, तो उस स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे खुश रहती है। और जो स्त्री अपने बच्चों का, अपने पति का, सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है, तो लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है और उसके घर को छोड़ करके बेटा लक्ष्मी जी चली जाती है, जिससे उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए हर स्त्री को अपने पति का, अपने सास ससुर का और बच्चों का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यही स्त्री का कर्तव्य होता है और यही स्त्री का धर्म होता है। और बेटा, तीसरा लक्षण स्त्री के अंदर यह होना चाहिए कि अपने पति को कभी गाली ना देना। जो स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है और परिवार वालों को, सास ससुर को भी गाली नहीं देती है, उनका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, मीठा बोलती है, तो वह श्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गालियां देती हैं, अपने सास ससुर को गालियां देती हैं, अपने परिवार के लिए अपशब्द बोलती हैं, तो उस स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं मिलता और वह समाज में भी अपमानित होती हैं। इसीलिए हर स्त्री के अंदर यह लक्षण होना चाहिए कि किसी को भी गाली ना दे, सबके साथ मीठा बोले और सबके साथ अच्छा बर्ताव करे। ऐसी स्त्री को ही लक्ष्मी का रूप मिलता है। और चौथे लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो स्त्री घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारियों को भीख देती है, वही स्त्री लक्ष्मी का रूप कहलाती है। बेटा, जो स्त्रियां घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करती है, उनको खाने पीने की नहीं पूछती है, भिखारी को भीख नहीं देती है, भिखारी दरवाजे पर चिल्लाता रहे और निराश होकर के वो अगर दरवाजे से लौट जाए, तो समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है और उस स्त्री से लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है, अतिथि का सम्मान नहीं करती है, उससे लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है और वह घर कंगाल बन जाता है। इसलिए यह लक्षण स्त्री के अंदर होना चाहिए कि घर आए अतिथि का और भिखारी का भी वह सम्मान करें। और बेटा, अंतिम 5वां लक्षण स्त्री के अंदर यह होना चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठे, क्योंकि जो स्त्री सुबह जल्दी उठती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है और अपने घर का काम काज करने लगती है, झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है और बर्तनों को भी साफ करती है,
तो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर से कभी लक्ष्मी जाती ही नहीं है और उस स्त्री को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। बेटा, जो स्त्रियां देर से उठती है, घंटों तक देर तक सोती रहती है, फिर उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती है, न बर्तनों को देखती है कि बर्तन हमारे गंदे पड़े हैं, न घर की साफ सफाई करती है, न झाड़ू लगाती है, न बच्चों की ओर देखती है कि बच्चों के कपड़े गंदे हैं, बच्चे गंदे घूम रहे हैं, न उनकी साफ सफाई करती है, तो ऐसी स्त्रियां को लक्ष्मी का रूप नहीं माना जाता है। ऐसी स्त्रियां को कुलक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। बेटा, और ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती है तो उस घर से लक्ष्मी नाराज रहती है। लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं जाती है, जिससे वह घर गरीब हो जाता है और उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आती। इसलिए बेटा, ये अंतिम 5वां लक्षण भी हर स्त्री के अंदर होना चाहिए कि वह सुबह देर से ना उठे, जल्दी उठे और अपने घर की साफ सफाई करें, झाड़ू लगाएं और बर्तनों को भी साफ करें और अपने बच्चों की भी देखरेख करें। प्रिय दर्शकों, इस तरह से साधु महाराज जो स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, उनके बारे में 5 लक्षण उस स्त्री को बताते हैं और वह स्त्री हाथ जोड़ करके महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है, हे महाराज, आपने स्त्रियों के अंदर यह जो 5 लक्षण बताए हैं, जो होते हैं वह लक्ष्मी का रूप होती है, तो आज के बाद यही लक्षण हम अपने अंदर भी लाएंगे और इसी तरह से हम भी अपने घर जाकर के अपने अंदर ये 5 लक्षणों का कर्तव्य जरूर निभाएंगे। और इसी तरह से मैं भी अपने सास ससुर की पति की सेवा करूंगी और घर आए अतिथि की भी सेवा करूंगी, भिखारी को भी भीख दूंगी, सुबह जल्दी से उठूंगी, घर में साफ सफाई रखूंगी और बच्चों की भी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी, उनकी परवरिश करूंगी। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद महात्मा से आज्ञा लेने के बाद वह अपने पति के साथ में अपने ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है कि ये पिताजी, आज के बाद मैं कभी रूठ करके अपने पीहर नहीं जाऊंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वह 5 लक्षण अपने अंदर वह स्त्री धारण कर लेती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर पति के साथ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति हो जाती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो प्रिय दर्शकों, यह कहानी वह उल्लू हरिदास को सुनाता है और कहता है कि देखा हरिदास, यह थी मेरी कहानी जिसमें मैंने तुम्हें बताया है कि यह 5 लक्षण जिस स्त्री के अंदर होते हैं वह स्त्रियों लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखता है। और हरिदास यह कहानी यही सिखाती है उन स्त्रियों को, उन पुरुषों को कि स्त्री को यह 5 लक्षण अपने अंदर धारण करना चाहिए और पति को कभी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री गलत रास्ते पर भटक रही है तो पति का कर्तव्य होता है कि उसे समझाए, बल्कि उसका कर्तव्य यह नहीं है कि उसको मारे और उस पर हाथ उठाए। पति का धर्म होता है कि उसे अच्छे रास्ते पर लाएं और पत्नी का धर्म तो यही होता है कि जो 5 लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों के बताए हुए रास्ते पर वह चले और जिससे उसे समाज में सम्मान मिले और लक्ष्मी का भी उसे दर्जा हासिल हो। यही मैं इस कहानी से तुम्हें समझाना चाहता था। इस प्रकार किसी भी घर में सुख और शांति लाई जा सकती है। अब तुम अपने घर जाओ और अपनी स्त्री को इस कहानी के माध्यम से समझाओ कि वह एक लक्ष्मी का रूप बने और घर को खुशहाल बनाए। प्रिय दर्शकों, अब तो हरिदास बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उल्लू से कहता है कि धन्यवाद उल्लू, जो तुमने मुझे आत्महत्या करने से रोक लिया और मुझे घर में सुख शांति लाने का तरीका बता दिया। अब मैं अपने घर जाता हूं और अपनी पत्नी को प्रेम से समझाता हूं कि इन 5 लक्षणों को वह अपने अंदर धारण करें, जिससे हमारे भी घर में सुख शांति आए और लक्ष्मी का वास हो। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।